Hello everyone. So namaste. So today we are going to talk about one of the important topic which is prepositions in German. So whenever we make statements, so many people will get confused with why was it zum, why was it ins, why was it auf them. So there are different type of prepositions. So whenever we make statements, very important is the first article table, if you remember. So where we had separate video we have like where we are talking about the articles. So there is a definite article, there is indefinite article, there is negative article. So you will always keep that article table with you, which is der for masculine, das for neutral, die for feminine and plural is die, which is the original. And if it is accusative, it was becoming den for masculine, das for neutral, die for feminine and plural was again die. And in the dative, the masculine was becoming dem, neutral was becoming dem, feminine converted into der, and the plural was becoming den plus n. Now we have to always remember this because when I am using any prepositions, according to the cases the prepositions are there. So we have three set of prepositions for A1 level, which is fixed preposition with accusative, fixed preposition with dative and vexel preposition. Now the vexel preposition is a main important thing which we'll have to emphasize on. So I'll spend more time on that, but I want to give a overview about, मतलब हम बताना चाहते हैं कि accusative का fixed prepositions क्या होते हैं, dative के fixed prepositions क्या होते हैं. तो जब भी अगर आप कुछ set of प्रिपोजिशंस देखेंगे तो मुझे बाय हार्ट रखना है, मतलब याद रखना है कि ये अक्यूजेटिव वाले प्रिपोजिशन से और ये सारे डाटिव वाले प्रिपोजिशन से. एग्जाम्पल फियर. तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस में फॉर बोलना है तो वो फॉर के साथ आपको अक्यूजेटिव लगाना है. जैसे फियर डेन उर्लाub फॉर द वेकेशन, फियर डेन कुकन लाइक आई एम बाइंग एप्पल फॉर द केक. सो ich kaufe den Apfel für den Kuchen. तो क्योंकि फियर अक्यूजेटिव है और एप्पल डेयर है, केक भी डेयर है, तो मुझे मालूम है फ्योर डेन कुकन. सो ऑटोमेटिकली आई विल मेक इट एज फ्योर डेन कुकन. अगर मैंने यूज किया ओने इज अ अक्यूजेटिव. हमेशा ध्यान रखिए फ्योर आया, ओने आया, इट्स अ अक्यूजेटिव. तो ओने का मतलब होता है विदाउट. जैसे मुझे बोलना है कि बच्चा साइकिल चला रहा है विदाउट द हेलमेट, सो इट इज ओरिजिनली डेयर हेल्म होता है. तो अगर मैंने बोला द स्किन्ड फेरट फाराड ओने डेन हेल्म, तो यहाँ पे क्योंकि ओने प्रिपोजिशन अक्यूजेटिव है तो उसकी वजह से आपको डेन बनाना है. जैसे आई एम लर्निंग विदाउट द टीचर, तो ich lerne heute ohne den Lehrer. क्योंकि ओने आया डेयर का डेन हो जाएगा. वही फीमेल टीचर होते तो ओने डी लेररिन, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी क्योंकि डी का डी रहेगा. और ich lerne ohne das Buch, आई एम लर्निंग विदाउट द बुक, तो बुक का दास आर्टिकल है तो दास का दास ही रहेगा. तो आपको हमेशा ध्यान देना है अगर मैं कोई भी मस्कुलिन आर्टिकल वाला वर्ड यूज कर रही हूँ या यूज कर रहा हूँ, फिर आपको हमेशा उसको बदलना है डेन में. तो ये हो गया आपका फ्योर एंड ओने विच इज फॉर एंड विदाउट. फिर उसके बाद आपका आता है डुर्श. डुर्श का मतलब है थ्रू. तो किसी भी चीज के द्वारा जाना, जैसे आई एम गोइंग थ्रू द टनल. तो टनल का सेम स्पेलिंग रहेगा TUNNEL, लेकिन जर्मन में टनल बोलेंगे. सो द स्किन्ड और डेयर हुंड गेट डुर्श डेन टनल. द डॉग इज गोइंग थ्रू द टनल, इट वाज प्लेइंग एंड इट वेंट अंडर द टनल. तो ये हो गया आपका थर्ड प्रिपोजिशन इन अक्यूजेटिव. फिर उसके बाद आता है गेगन. गेगन का मतलब है अगेंस्ट. तो जब भी आप गेगन यूज करेंगे वही ऑटोमेटिकली अक्यूजेटिव है. जैसे टाइम के हिसाब से अलग है, गेगन 9 ओवर, गेगन 10 ओवर, वो टाइम प्रिपोजिशन आपको अलग से आएंगे. लेकिन एज अ पोजिशन ऑफ द थिंग्स और पर्सन व्हेन वी आर टॉकिंग, गेगन का मतलब अगेंस्ट. जैसे मैं इधर सोफा के अगेंस्ट पे बैठी हूँ तो ich sitze gegen das Sofa. एक कुत्ता मेरे गाड़ी के सामने उसको लीन होके ऐसे बैठा है अगेंस्ट द व्हीकल. सो der Hund schläft gegen den Wagen. ये भी बोल सकते हैं जैसे आई एम अगेंस्ट द चीज, आई एम अगेंस्ट दिस पॉलिटिक्स, ही इज अगेंस्ट मे बी ऑयल, एनीथिंग. तो वहां पे भी आप, या इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट दिस कंट्री, तो आप ये बोल सकती है इंडिया स्पील्ड गेगन साउथ अफ्रीका, लाइक इट इज प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. अगर कोई आर्टिकल होती, क्योंकि प्लेसेस का कोई नाम का कोई आर्टिकल नहीं है, अगर होता जैसे स्विट्जरलैंड का डी है तो यहाँ पे डी का डी रहेगा. सो डॉइचलैंड स्पील्ड गेगन डी श्वाइज. लेकिन कोई भी डेयर आर्टिकल वाला या दास आर्टिकल वाला होता देन आपको वो बदलना पड़ता अक्यूजेटिव में. सो दैट्स अ थिंग. सो प्योर फॉर ओने, डुर्श एंड गेगन, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस इन अक्यूजेटिव. इसको छोड़ के आप भी यूज करेंगे. सो मींस अराउंड. जैसे यहाँ पे एक टेबल है एंड द किड इज प्लेइंग अराउंड द टेबल, पूरा एक राउंड चक्कर लगा के खेल रहा है, उसको हम बोलेंगे. तो द स्किन्ड स्पील्ड डेन टिश. ओरिजिनली इट इज अ डेयर टिश, क्योंकि अक्यूजेटिव है, आपने बोल दिया डेन टिश. तो उसी तरह अगर मैं बोलूंगी कि वीकेंड में मैं सुपरमार्केट को एक राउंड लगाने जा रही हूँ, जैसे ऐसे ही चेक करने के लिए. सो ich gehe den Supermarkt am Wochenende. तो
तो क्योंकि डेयर सुपरमार्केट है, डेन हो गया। फिर आता है आपका दिस वन एंटलांग। एंटलांग का मतलब है अलोंग। तो कभी भी आपको बोलना है कि मैं ये पूरा रास्ते के जस्ट कीप गोइंग अलोंग द रोड, आपको ये यही रास्ता पे जाते ही रहिए। तो मुझे बोलना है कि जैसे मेरा कुत्ता खेल रहा है गार्डन में, पूरा अलोंग द गार्डन इट इज प्लेइंग। तो ये जो एंटलांग है, खाली एंटलांग में एंटलांग से पहले नाउन आएगा। हर चीज में प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ रहा था, जैसे फ्योर डेन उर्लाव, गेगन डेन वागन, लेकिन एंटलांग से पहले नाउन आएगा। जैसे आई एम स्विमिंग थ्रू द रिवर, तो इस स्विम में एंटलांग से पहले ही आ जाएगा। इस स्विम में डेन फ्लूस एंटलांग, आई एम स्विमिंग अलोंग द रिवर। तो ये हो गया आपके अक्यूजेटिव वाले प्रीपोजिशन। ये फिक्स्ड है, मतलब नो मैटर व्हाट, व्हेन यू सी इन एनी टेक्स्ट एनीवेयर यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स, ऑटोमेटिकली अक्यूजेटिव। वी नीड नॉट हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर आता है अपना बिस भी है अक्यूजेटिव में। बिस इज लाइक व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग यू हैव टू यूज लाइक इश अर्बाइटे बिस 9 उवर, लेकिन इश गेहे बिस आबेंस। अगर कहीं पे भी आर्टिकल वाले यूज करना है देन यू विल यूज जैसे बिस डेन मोन्टाग, बिस डेन जोमर, अंटिल द समर, बिस डेन विंटर त्रागे इश डियाके, अंटिल द विंटर आई एम वेयरिंग द जैकेट। तो दीज थिंग्स यू विल यूज फॉर अक्यूजेटिव। फिर आते हैं अपना डाटिव प्रीपोजिशंस। तो डाटिव आर द वन व्हिच वी यूज वेरी फ्रीक्वेंटली। तो ये सारे आप लिस्ट बना के अपने पास रखेंगे, जब भी देखोगे आपको आइडिया आएगा कि ये अक्यूजेटिव थे। तो कहीं पे भी मैंने पढ़ा अच्छा फ्यूअर आया है, फ्यूअर इज अ अक्यूजेटिव, तो अक्यूजेटिव में मस्कुलिन डेयर से डेन बदलेगा, तो आपको वो बदलना है। फिर उसी तरह डाटिव पे जाइए, जैसे मिट, मिट का मतलब है विद। फिर नाक होता है, नाक इज टू और आफ्टर ऑल्सो, एंड सू इज टू ऑल्सो। नाउ नाक एंड सू में एक छोटी सी अंतर है। जब भी अगर किसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ पर्सन या बिल्डिंग के पास आपको जाना है तब आप सू यूज करेंगे, लेकिन किसी भी शहर या जगह पे आप उस एरिया की तरफ जा रहे तब आप नाक यूज करेंगे। जैसे मुझे बोलना है मैं जर्मनी जा रहा हूँ, मैं बर्लिन जा रहा हूँ, मैं बैंगलोर जा रही हूँ, देन आई से इश गेहे नाक बैंगलोर, इश गेहे नाक डॉइचलैंड। बट जर्मनी में मैं किधर जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू वन चर्च, आई एम गोइंग टू वन इंस्टीट्यूशन, आई एम गोइंग टू वन यूनिवर्सिटी, तब हम सू यूज करेंगे। और हमें डाटिव में मालूम है डेयर एंड दास दोनों डेम बदलेंगे, तो इश गेहेत सू डेम, तो डेयर से डेम हो जाएगा, इश गेहेत सू डेम बानोफ। और सुम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, इश गेहेत सुम बानोफ। अगर फेमिनिन है इश गेहेत सुअर किरशे, सू एंड डेयर हो जाएगा, डी किरशे का डेयर, तो इश गेहेत सू डेयर किरशे। तो एग्जैक्ट प्लेस या बिल्डिंग है, जैसे पार्क भी है, मार्केट है, बेकरी है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड फॉर सू। अदर देन दैट नाक इज फॉर एरियाज। देन आई विल कम टू आउस एंड फॉन। आउस इज ऑल्सो फ्रॉम, फॉन इज ऑल्सो फ्रॉम, एनीथिंग इन जनरल इफ यू हैव टू से फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल आई एम लर्निंग अ जर्मन लैंग्वेज फ्रॉम अ टीचर, तो यहाँ पे क्योंकि डी लेररिन है, इश लर्ने डॉइच फॉन डेयर लेररिन, क्योंकि फॉन डाटिव है तो ऑटोमेटिकली डी लेररिन डेयर बन जाएगा। लेकिन मुझे किसी भी चीज के बारे में बात करना है जो भी फ्रॉम इनसाइड टू आउट, जैसे एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ chocolate from the fridge, I'm taking my phone from the pocket, I'm taking laptop from the bag, anything from inside you're taking out, you have to use aus as a from. We always say ich komme aus Indien, ich komme aus Deutschland. Why? We are from that country, from in deep inside the state, you are coming out of that place, so that's why we use aus. So कुछ भी चीज जो भी अंदर से आप बाहर निकाल रहे हो या ले रहे हो, then you have to use aus. Ich nehme die Wasserflasche, I take the water bottle aus dem Kühlschrank, so it is from the fridge you are taking it out, so you use that. तो उसी तरह अगर मुझे बोलना है ich nehme mein Laptop aus der Tasche, aus डाटिव है तो डी टाशे का डेर बन जाएगा, so ich nehme aus der Tasche, I take it from the bag. So ये हो गया आपके 4 नाक एंड सू। सो गोइंग फॉरवर्ड व्हेनेवर यू आर यूजिंग, कोई भी इंसान के पास भी जा रहे, जैसे आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड, आई एम गोइंग टू माई टीचर, आई एम गोइंग टू समबडी, देयर ऑल्सो यू हैव टू यूज सू। इश गेहेत सू माइनेम ओंकेल, इश गेहेत सू माइनर मोटर, मीन्स मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मेरे अंकल के पास जा रही हूँ, इसका मतलब उनके घर जा रही हूँ, तब भी आप सू यूज कर सकते हैं। और नाक होता है गोइंग टूवर्ड्स द एरिया। फिर आया आपका फ्रॉम विच इज आउस एंड फॉन। तो जब भी जस्ट जनरली फ्रॉम बोलना है, जैसे मैंने आई टुक मनी फ्रॉम बैंक, तो वहां पे अंदर से बाहर निकाला तो आप आउस यूज करेंगे, लेकिन किसी के हाथ से लिया तब आप फॉन यूज करेंगे। मैंने अपना कबर्ड में रखा था जैकेट, कबर्ड से लिया, देन आप आउस यूज करेंगे। इशनी में दी आके आउस डेम श्रांक, लेकिन मैं जस्ट किसी को पकड़ने को लिए दी थी जैकेट, मैं उनसे हाथ से ले रही हूँ। इशनी में आउस नहीं यूज करना है, फॉन यूज करना है। इशनी में फॉन माई नेम फ्रेंड, आई टुक इट फ्रॉम माई फ्रेंड। फिर आते हैं मिट एंड बाई। मिट इज लाइक विथ एनीथिंग, अगर आपको ये बोलना है कि किसी के साथ, तब आप मिट यूज करेंगे। जैसे इश पीले मिट डेम
बाल, सो डेर बाल है क्योंकि मिट डाटिव है, तो मिट की वजह से डेर बॉल का डेम हो गया। तो ich spiele heute mit dem Ball। तो इफ आई एम स्पीकिंग विथ एनीबडी, अगर वो इंसान मेरे सामने नहीं है, बगल में नहीं है, देन विल बी यूजिंग बाय। सो यू आर टॉकिंग अबाउट विथ बट दैट पर्सन इज नॉट सो क्लोज टू यू और नॉट सो नियर बाई टू यू, देन यू हैव टू यूज द बाय। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि ich arbeite bei der Firma, आई एम वर्किंग विद द कंपनी, तो क्योंकि कंपनी इज नॉट नेक्स्ट टू मी एंड नॉट सो क्लोज टू मी, आई यूज बाय। जैसे मैं कहीं गई थी, मेरे कोई जान पहचान वाले हैं, मैं उनके घर में रह रही हूँ, बट वी आर नॉट सो क्लोज, देन वी कैन यूज ich wohne bei der Tante, ich wohne bei meinem Freund, I am staying at my friend's place। तो तब आपका by का मतलब at हो जाएगा, it is not so close, but we all friends took a sharing apartment, we are all staying in the same building and I am staying with my friends together in the same house, then I can say ich wohne mit meinen Freunden। तो आप हमेशा आर्टिकल्स याद रखेंगे कि कैसे बदल रहे हैं, देर का डेम हो रहा है, दास का डेम हो रहा है, डी का डेर हो रहा है, आर्टिकल्स मस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन। फिर कौन सा प्रीपोजिशन था, अगर मैं कहीं पे भी यूज करी हूँ, मिट यूज किया, अच्छा मिट इज अ डाटिव, तो डेर का डेम होगा, दास का डेम, फिर डी का डेर, ये याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका 6 प्रीपोजिशंस। मेन चीज जो डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, नाक एंड सू विच इज टू एंड नाक इज टू। यू कैन इवन यूज नाक एज आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द वर्क, सो नाक डेर arbeit gehe ich einkaufen, I go for shopping। लेकिन I am going to any area, nach dem Unterricht gehe ich zum Kino, I am going to the movie theater। तो यहाँ पे नाक को हमने आफ्टर की तौर पे लिया, विच इज लाइक अ सीक्वेंस ऑफ टाइमिंग। तो नाक की वजह से डेयर unterricht हैज बिकम डेम unterricht। अगर मुझे बोलना है कहीं जगह पे जा रही हूँ, zum Kino बोला, लेकिन nach dem Unterricht fahre ich nach Berlin, I am traveling to Berlin, एरिया है तो वहाँ पे हम नाक एज अ टू यूज करेंगे। ये हो गया आपके 6 प्रीपोजिशंस, नाक एंड सू, फॉन एंड आउस एंड मिट एंड बाय। तो इसके अलावा गेगनयूबर एक प्रीपोजिशन होता है डाटिव का, विच इज अपोजिट। तो जैसे मुझे बोलना है कि मेरे घर के सामने एक प्लेग्राउंड है, तो माई हाउस इज अपोजिट टू प्लेग्राउंड, सो माइन हाउस इज गेगनयूबर डेम स्पीलग्रुंड, क्योंकि गेगनयूबर डाटिव है, डेम स्पीलग्रुंड, सो दिस इज योर गेगनयूबर। देन वी हैव जाइट विच इज बेसिकली जाइट मतलब सिंस। तो जब भी आपको टाइम फ्रेम पे बात करना है कि सिंस 1 ईयर, सिंस 5 मंथ्स, सिंस 6 इयर्स, एनीथिंग, तो ओरिजिनली डाटिव में प्लूरल में एन लगती है एंड में और डी का डेन होता है। तो जब भी आप कुछ रेफरेंस दे रहे हो, सिंस 2 इयर्स आई एम स्टेइंग इन इंडिया और से इन बैंगलोर, तो डास यार है सिंगल और उसका प्लूरल डी यारे है, लेकिन डाटिव की वजह से यारन हो जाएगा, सो वी विल से जाइट स्वाई यारन ओने इश इन बैंगलोर। अगर मुझे बोलना है सिंस 5 हफ्ते से मैं जर्मन सीख रही हूँ, सो जाइट, तो मोनाट का प्लूरल मोनाटे है, क्योंकि डाटिव यूज कर रहे एन लग जाएगा, सो जाइट 5 मोनाटेन, जाइट 6 मोनाटेन लर्ने इश डॉइच। तो कोई भी टाइम फ्रेम के बारे में आप बात कर रहे हो, आप जाइट यूज कर सकते हो। सिंगल है तो जाइट आइनेम मोनाट, क्योंकि डेर मोनाट का डेम हो गया, जाइट आइनेम यार, दास यार का डेम हो गया, लेकिन डी ओके है ना, तो वो डेर हो जाता है, सो जाइट आइनर ओके लर्ने इश डॉइच। ये हो गया आपका जाइट। तो फिर आता है आपका अब का मतलब है फ्रॉम ऑनवर्ड्स, मतलब इंग्लिश में स्प्लिट होता है कि जब से, तब से, लाइक से। तो अगर मुझे यूज करना है फ्रॉम डिसम्बर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम वीकेंड ऑनवर्ड्स, जहाँ पे आपका आर्टिकल होते हैं वहां पे आपको यू हैव टू यूज द डाटिव प्रीपोजिशन। तो फॉर एग्जाम्पल it is das Wochenende, so it will become ab dem Wochenende। तो ab dem Wochenende lernen wir Deutsch, from weekend onwards we will learn German। उसी तरह अगर मुझे बोलना है कि from summer onwards we'll go for swimming, तो summer है der Sommer, so I'll say ab dem Sommer gehen wir schwimmen। So like this you will use all the dative prepositions। Then last वाला है außer। außer का मतलब है except और apart from। तो मुझे बोलना है जैसे मेरे बर्थडे पे except boss everybody came, तो boss है their और आउसर डाटिव प्रीपोजिशन की वजह से डेयर शेफ का डेम हो जाएगा। सो alle kommen zu meinem Geburtstag außer dem Chef, और außer dem Chef kommen alle zu meinem Geburtstag। तो आप ये लिस्ट बना के रखिए सारे डाटिव प्रीपोजिशंस, और हमेशा याद रखिए जब भी ये मीनिंग वाले वर्ड्स आप हिंदी में या कहीं पे भी आप यूज कर रहे हैं, तो जर्मन में जब बनाते वक्त वो वाले पे ध्यान देके आर्टिकल बदलनी है। अभी हम आते हैं मेन टॉपिक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, विच इज अ वेक्सल प्रीपोजिशन। वेक्सल प्रीपोजिशन पे हमको और एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो तो फिक्स्ड है, मतलब नो मैटर व्हाट, अगर मिट आया डाटिव है तो इसका मतलब मैं ब्लाइंडली आर्टिकल बदलूंगी, और फ्यू और अक्यूजेटिव है तो
ऑटोमेटिकली मैं अक्यूजेटिव में बदलूंगी। लेकिन वेक्सल प्रीपोजिशन जो होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, देयर आर 9 प्रीपोजिशंस व्हिच वी यूज ऑन अ डेली बेसिस, लाइक जस्ट सिंपल पोजिशंस लाइक इन, ऑन, अंडर, अबव, बिहाइंड, फ्रंट, बिटवीन, नेक्स्ट टू, दीज आर द 9 प्रीपोजिशंस व्हिच वी यूज। तो जब भी हम ये 9 प्रीपोजिशन यूज करते हैं तब These prepositions are called vexel preposition। इसका मतलब है बदलना। तो ये बदल जाते हैं, कभी accusative होते हैं और कभी dative होते हैं। तो इस पे जब भी आप ये वाले में कोई भी, जैसे in, un, out जो मैंने बोला, ये 9 prepositions जो भी आपको यूज करना है बात में, आपको ये ध्यान देना है कि अगर movement है तब accusative होगा, no movement है तो dative होगा। I'll give you examples। तो movement का मतलब है, जैसे मुझे बोलना है in, आपने हर वक्त देखा होगा A1 बुक्स में, A2 बुक्स में इन स्कीनो। Why is it called in skino? The preposition is in। अगर जब भी हम मूव करते हैं, हम जाते हैं किसी चीज के अंदर, आप जाते हो, जैसे मैं मूवी थिएटर के अंदर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से दास कीनो का इन प्लस दास, क्योंकि अक्यूजेटिव में दास का दास रहता है, तो इन दास हैज बिकम इन, सो वी अगेन इन स्कीनो। लेकिन मुझे ये बोलना है कि हम लोग आज मूवी जा रहे हैं और हमारा फ्रेंड ऑलरेडी मूवी थिएटर में है, तो तब वो मूव नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी वेट कर रहा है, तब आपका डाटिव में डेर या दास या डी बदल जाता है। सो दास कीनो विल बिकम डेम कीनो। सो आई विल से माइन फ्रेंड इज इन डेम कीनो, माय फ्रेंड इज इन द मूवी थिएटर। यू शुड नॉट से माइन फ्रेंड इज इन स्कीनो, यू हैव टू यूज इन स्कीनो ओनली इफ देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गोइंग इनटू द मूवी थिएटर। तो जब भी आप इन यूज करते हैं तो ऑलवेज आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मुझे बोलना क्या है। मम्मी किचन के अंदर जा रही है तो मूवमेंट है, तो किचन डी क्यूशे होता है, सो माइना मुटर गेट इन डी क्यूशे, क्योंकि वो फेमिनिन जगह पे जा रही है तो डी। अगर मैं कोई मस्कुलिन जगह पे जा रही हूँ तो डेर से डेन हो जाएगा, जैसे इश गेहे इन डेन सुपरमार्केट। और मैं न्यूट्रल जगह पे जा रही हूँ तो इन दास या शॉर्ट फॉर्म इन्स, और मैं ऑलरेडी उस जगह पे हूँ, देन इट विल बिकम डाटिव। जैसे am Wochenende war ich im Supermarkt, on the weekend I was in the supermarket, मतलब in and dem, क्योंकि no movement है, you are already there, it has become in dem supermarket। कोई भी वेक्सल प्रीपोजिशन आपने यूज किया, एक तो इन का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप किसी भी चीज या किसी भी जगह के अंदर जा रहे हैं, मस्कुलिन है तो इन डेन हो जाएगा, न्यूट्रल है तो इन दास हो जाएगा, फेमिनिन है तो इन डी। लेकिन आप जा नहीं रहे, आप ऑलरेडी है, मैं ट्रेन के अंदर हूँ तो इन एंड डेम हो जाएगा, और न्यूट्रल में भी इन डेम या शॉर्ट फॉर्म इम हो जाएगा। फेमिनिन है, जैसे मैं चर्च के अंदर हूँ, मैं बेकरी के अंदर हूँ, इन डेर बेकर है, ठीक है, सो डी का डेर हो गया। तो उसी तरह आपको बाकी सारे 8-9 होते हैं टोटल, इनको छोड़ के 8 है, तो मैं एक एक बता रही हूँ, तो सारे में सेम लॉजिक लगेगा। आप हमेशा कौन सा सेंटेंस बोलना है, तो उसमें मूवमेंट है, नो मूवमेंट है, मूवमेंट है तो अक्यूजेटिव, नो मूवमेंट है तो डाटिव। तो सबसे पहले इनके अलावा आपका इंपॉर्टेंट है अन का मतलब है ऑन, और ऑफ का मतलब भी ऑन होता है। कुछ भी चीज वर्टिकली पोजीशन है, जैसे दीवार है, डोर है, दरवाजा है, या कोई भी वॉल हैंगिंग, कुछ भी जो भी वर्टिकल पोजीशन पे हम रखते हैं उसको हम अन यूज करेंगे। जैसे मुझे पोस्टर लगाना है, पोस्टर तो हम जमीन पे नहीं लगाएंगे, वो तो हम दीवार पे लगाएंगे, तो वो अन होगा। कोई इंसान क्या कहते हैं कि माउंटेन चढ़ रहा है या कोई भी हिल चढ़ रहा है, तो उसके लिए हम अन यूज करेंगे, क्योंकि यू आर क्लाइंबिंग ऑन वर्टिकली। तो जैसे मुझे बोलना है कि आई एम हैंगिंग माई वॉच और माई कैलेंडर ऑन द वॉल, तो तब आएगा आपका मूवमेंट, क्योंकि इश हेंगे दास कैलेंडर। नाउ डी वंड होता है द वॉल, तो डी का डी रहेगा, इश हेंगे अन डी वंड। लेकिन मैं ऑलरेडी हैंग कर चुकी हूँ, मैं सर्च करी हूँ कि कैलेंडर किधर है, मैं बोलूंगी कैलेंडर दीवार के ऊपर है ऑलरेडी, सो देन इट विल बी डाटिव। सो दस कैलेंडर हैंग्ड अन डेर वंड, सो डी का वंड डेर हो गया। नव आते हैं आउफ। आउफ का मतलब है ऑन, विच इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब जैसे सोफा है, चेयर है, टेबल है, बेड है, जो भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आप कुछ भी रखेंगे या कुछ काम होगा उसको ऑफ यूज करेंगे। सेम लॉजिक, अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं अपना फोन उठा के मैं रख रही हूँ कहाँ पे, सोफा पे, तो सोफा तो हॉरिजॉन्टल है, तो वहां पे आपका हो जाएगा इश टेले, टेलन इज टू कीप, इश टेले दास हांडी आउफ दास सोफा ऑन द सोफा। लेकिन किसी ने पूछा तुम्हारा फोन किधर है, मैं ढूंढ रही हूँ, also mein handy ist auf dem
sofa. My mobile is on the sofa. There is no movement. It is already there. तो इस तरीके से आपको जब भी ये वेक्सल प्रीपोजिशंस आएगा सेंटेंस में, मैं देखूंगी इन द सिटी मतलब इन देयर स्टार्ट। मैंने इन देयर स्टार्ट क्यों बोला, इन डी स्टार्ट क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग इन द सिटी इट इज वेरी नाइस। देयर इज नो मूवमेंट वाला वर्ब, सो इट विल बिकम ऑटोमेटिकली इन देयर स्टार्ट। लेकिन मुझे ये बोलना है कि वी आर गोइंग इनटू द न्यू सिटी, सो देन यहाँ पे मूवमेंट है, वी आर गेन इन दी नॉय स्टार्ट। तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू थिंक अबाउट मूवमेंट एंड नो मूवमेंट। सो इन हो गया आपका इनसाइड समथिंग, अन हो गया वर्टिकली ऑन, आउफ हो गया हॉरिजॉन्टली ऑन। इसको छोड़ के मैं अभी पेयर में बताने वाली हूँ, मतलब जोड़ी में। तो आप याद रखिए, हिंटर का मतलब होता है बिहाइंड मतलब पीछे, और फोर का मतलब है आगे फ्रंट। तो कुछ भी चीज अगर या कुछ भी इंसान जो भी चीज आप एक्टिविटी कर रहे हैं आगे या पीछे, जैसे आपका पूरा घर में हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि मैं लैपटॉप के आगे आपका पेन रख रही हूँ या टीवी के सामने मैं सोफा रख रही हूँ, ये सारे मूवमेंट हो गए। सो आई एम कीपिंग इज लाइक स्टेलन, और इश लेगे मतलब आई एम प्लेसिंग इट। इश लेगे द सोफा फॉर डेन फेंजेहर, आई एम कीपिंग द सोफा फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। क्योंकि ये मूवमेंट है, डेयर फेंजेहर का डेन हो गया। लेकिन मैंने पूछा नया सोफा लाए थे, कहाँ है? अब बोलोगे सोफा इज फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, तो वो डाटिव है। सो द सोफा इज फॉर डेम फेंजेहर, तो डेयर विल बिकम डेम। उसी तरह हिंटर बिहाइंड। तो अभी मुझे बोलना था कि कुछ चीज है पीछे, क्या है? सोफा के पीछे है खिड़की मान लो। तो अगर खिड़की है तो I will say das Fenster is a window. Das Fenster is hinter dem sofa. वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। So the window is behind the sofa. लेकिन मान लो मेरा कोई बिल्ली जा रहा है पीछे, तो it is a movement. So die Katze geht hinter das sofa. So das का दास ही रहेगा, और क्योंकि मूवमेंट है दास हो गया। तो hinter and for। उसी तरह आता है आपका über and unter। जैसे अंडर होता है नीचे, जमीन के नीचे या कहीं भी टेबल के नीचे जो भी है उसको कहते हैं unter, और यूबर होते हैं ऊपर जो हमें टच नहीं कर रहे, क्योंकि आउफ का मतलब होता है जो टच हो रहा है। जैसे टेबल पे हमने टच किया, लेकिन टेबल के ऊपर एक लैम्प हैंग हो रहा है, वो टच नहीं कर रहा है, दैट इज यूबर। सो आई कैन से इश हैंगे दी लैम्प पे यूबर द सोफा, आई एम हैंगिंग अ लैम्प अबाउट द सोफा। और नया लैम्प किधर है? दी लैम्प पे हैंग्ड यूबर डेम सोफा, इट इज ऑलरेडी हैंग अबाउट द सोफा। सो देयर इज नो मूवमेंट, यू विल यूज डाटिव। इफ देयर इज अ मूवमेंट यू आर यूजिंग अक्यूजेटिव। नाउ कोई भी आपके फ्रेंड्स या कहीं पे भी आप लोग डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो जैसे आपके फ्रेंड और आप वॉक कर रहे थे रास्ते में, किसी ने फोन किया, पूछा वेयर आर यू, आप बोलोगे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं। तो वी आर लाउफन, ये डी स्ट्रासे होता है क्योंकि स्ट्रीट हॉरिजॉन्टल है, आउफ यूज करेंगे, तो वी आर लाउफन आउफ डी स्ट्रासे। लेकिन अचानक से हम चल रहे थे, फिर खड़े हो गए, फिर किसी से बात कर रहे थे, फिर आप बोलोगे कि वी आर टॉकिंग ऑन द रोड, नो मूवमेंट। सो वी आर प्रेशन आउफ डेयर स्ट्रासे, क्योंकि नो मूवमेंट है, डी स्ट्रासे का डेयर हो गया। तो इस तरह आप हर चीज, यूबर हो गया, फिर उंटर का भी अंडर। जैसे मुझे बोलना है कि एक बुक पड़ा है टेबल के नीचे, नो मूवमेंट, तो दस बुक लीक्ड उंटर डेम टिश। लेकिन मैं खुद रख रही हूँ टेबल के नीचे, एक ड्रॉर टाइप से है, इश्लेगे या इश्टेले दस बुक उंटर डेन टिश, क्योंकि मैं मूव कर रही हूँ, डेयर का डेन हो जाएगा। फिर आता है आपका लास्ट टू वेक्सल प्रीपोजिशन which is swishen and also neben। swishen का मतलब है बीच में, कुछ भी चीज आप दो चीज के बीच में रखते हैं या कहीं रखा हुआ है। जैसे आप घर में आप देखेंगे, एक तरफ दीवार होगा, एक तरफ खिड़की होगा, बीच में आपका टेबल होगा। तो आप बोल सकते हैं कि mein Tisch ist zwischen dem Fenster one side, das Fenster dem हो गया क्योंकि नो मूवमेंट है, अनदर साइड वॉल है, डी वन का डेर हो गया। तो mein Tisch ist zwischen dem Fenster und der Wand। लेकिन मैं एक नया टेबल लेके आई और मैं रख रही हूँ एक रूम में, एक तरफ खिड़की है और एक तरफ दीवार है, मैं बोलूंगी स्टेले देन टिश, आई एम कीपिंग द टेबल। और आप क्या चीज रख रहे हो वो भी डायरेक्ट सब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव है। सो डेयर टिश का डेन हो गया, स्टेले डेन टिश। और कहाँ रख रहे हो, क्योंकि वेक्सल प्रीपोजिशन में हम ध्यान दे रहे हैं मूवमेंट, तब भी अक्यूजेटिव हो गया। तो स्टेले डेन टिश, स्विशन डी वन का डी वन रहेगा, दास फेंस्टर का दास फेंस्टर रहेगा, क्योंकि मूवमेंट है। तो इस तरह आप हर वक्त अपना ये प्रीपोजिशन जब भी आए, इन, अन, आउफ, हिंटर, फोर, यूबर, उंटर, स्विशन एंड नेबन, नेक्स्ट टू, ये जब भी आया आपको मूवमेंट नो मूवमेंट देखना है, फिर आर्टिकल याद रख के आर्टिकल बदलना है। जैसे नेबन, सो माई लैपटॉप इज नेक्स्ट टू मी, तो माई लैपटॉप इज नेबन
मियर, क्योंकि डाटिव है, नो मूवमेंट. लेकिन आई एम कीपिंग द लैपटॉप नेक्स्ट टू मी, तो ich stelle das Laptop neben mich, क्योंकि मैं मूवमेंट कर रही हूँ, ये हो गया. तो जब भी आप वेक्सल प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो याद रखिए कि कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो, आपको ये सारे प्रीपोजिशन दिखे, जैसे auf, in एंड ऑल, तो आप देखेंगे अच्छा auf आया है, auf का रूल है वेक्सल प्रीपोजिशन, मूवमेंट नो मूवमेंट. ओके, द वर्ब इज प्लेइंग, प्लेइंग इज नॉट हैविंग अ मूवमेंट, सो इट विल बी dative. So we are playing on the ground, so auf dem Spielgrund. But we are jumping on the ground, we are moving from one area to another area, then it will become we are springen auf den Spielgrund. इस तरह आपको हमेशा ध्यान देने से वेक्सल प्रीपोजिशन या कोई भी प्रीपोजिशन में कोई डाउट्स नहीं आएंगे, and you will be able to make good sentences. So thank you for watching our video. Please do subscribe to our channel and feel free to comment and also write any questions and ask anything. We are here to help you. Thank you so much.